बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ज़माना सारा देखेगा। ख़वातीन व हज़रात, डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब के साथ मैं हाजिर हूँ। उम्मीद है हमारे यहाँ तो बर्फबारी हो रही है। अब दुनिया के सभी इलाकों में भी मौसम तो सर्द है। आप लोग जहाँ भी हों खैरियत से हों, और इस सर्दी के मौसम में हमारे आज की जिस शायरा को हम पेश कर रहे हैं, उनका एक खूबसूरत शेर है कि डॉक्टर साहब के मुझसे क्या पूछता है हाले दिल, मुझसे क्या पूछता है हाले दिल, है मेरे हाल की खराबी तो। अच्छा शेर लिखती हैं और इनका नाम है फराह गोंजल। ये फराह गोंजल साहिबा ओरिजिनली तो मलकवाल से हैं जी, और आजकल इस्लामाबाद में हैं। तो देखते हैं और सुनते हैं कि डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब इनके हवाले से क्या कहना चाहते हैं। जनाब डॉक्टर अब्दुल करीम शकूर साहब। बहुत शुक्रिया साबिर रजा। अभी आपने बताया सर्द मौसम, बर्फबारी। हाँ, जिस्म का मौसम बदल जाए बस इतनी देर है। वाह। जिस्म का मौसम बदल जाए बस इतनी देर है, वरना क्या है, रात थोड़ी सर्द है और कुछ नहीं। वाह वाह वाह। तो सारी बात जिस्म के मौसम पे होती है। जी 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 जी। बाहर का मौसम तो आता है जाता है। ऐसे ही एक शेर याद आ गया मुझे, फराह गोंदल, मलकवाल, इस्लामाबाद। जी जी। बहुत ही खूबसूरत शायरा। यानी मुझे कभी कभी ये लगता है कि शायर दरअसल वो होता है कि वो बोले तो भी शायरी है, ना बोले तो भी शायरी ही है। वो अगर खामोश है तो भी शायर होता है, बोल रहा है तब भी शायर होता है। दरअसल मैं ये समझता हूँ कि शायरी जो है साबिर रजा, मैं पढ़ रहा था फराह गोंदल को और डूब के पढ़ा मैंने। और आपको पता है 25-30 साल हो गए मेरे आपके साथ को कि हम मसलहत की खातिर भी झूठ नहीं बोलते जी और ना ही हमें किसी से कुछ लेना देना। ये हमारा एक शौक है, मोहब्बत है शायरी और अदब से और शायरों से। जी जी। ये प्रोग्राम लेकर हाजिर हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक। शायरी दरअसल होता क्या है कि शायरी रूनुमा कैसे होती है, जी ये सुपुर्दगी में रूनुमा होती है। यानी जब सुपुर्दगी होगी, यानी सुपुर्द कर देना है किसी चीज जी को, जी। तब शायरी जो है, यानी जुज जो है उसे कुल में मिलना है। यानी अच्छा। पानी का एक कतरा आप समुद्र में जब मिलेगा, यानी कुल जुज में मिलेगा, तो वो कुल तो खत्म हो गया, कतरा खत्म हो गया, लेकिन दूसरी तरफ वो एक अजीमुशान समंदर के रूप में भी जाहिर भी हो रहा है। जी तो यानी ये वो चीज है कि शबनम का कतरा कतरे के तौर पे मर गया है, लेकिन समंदर के तौर पे जिंदा है। तो जब तक ये सुपुर्दगी नहीं आती जी। शायरी, ये चीज मुझे नजर आई। तो मैंने कहा फराह गोंदल की शायरी पे बात की जाए। उनका शेर है, दिसंबर सर्द हाथों से फिसलता जा रहा है। आहा। दिसंबर सर्द हाथों से फिसलता जा रहा है, मैं बर्फीली फिजा से बर्फ जज्बे चुन रही हूं। वाह। अब ये बर्फीली फिजा और बर्फ जज्बे, बड़ी आहा। अशार हैं, बड़े शायरों ने लिखा है। किसी ने अना की बर्फ के हवाले से भी लिखा है जी कि हाँ। सारी बर्फें पिघल जाती हैं मगर अना की बर्फ नहीं पिघलती। जी जी। इस पर भी किसी दिन बात होगी। आगे लिखती हैं, वो फरमाता है दुख से चूर हूं तुम सुन रही हो। वो फरमाता है दुख से चूर हूं तुम सुन रही हो, नहीं सुनती मगर कहती हूं हाँ मैं सुन रही हूं। अच्छा अच्छा। वाह वाह। बड़ी लंबी बहर में है बात और अच्छी बड़ी तकरार है। हाँ चौंका देने वाले मिसरे। हाँ हाँ। अभी पिछली दफा हम जब बात कर रहे थे खवातीन जो शायरा हैं कि उनमें अब ज़मीर मुतकल्लम का इस्तेमाल बढ़ता जा रहा है, फराह गोंदल भी उन्हीं में से एक है। कि
वाकई हम वही सुनते हैं जो हम सुनना चाहते हैं साबिर रजा, हम्म, और वो हम नहीं सुनते जो हम सुनना नहीं चाहते। आजकल माहौल ऐसा ही है, जी हम जी। और देखते भी वही हैं जो हम देखना चाहते हैं, और जो नहीं देखना चाहते वो हम देखते नहीं है। उनका एक शेर है, रेशमी अहमरी डोरों का बयां जानते हो, हाँ हाँ, कुछ बताओ अगर आंखों की जुबां जानते हो, वाह 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 वाह, और तुम हो मैदान की तरावट के पुराने शैदा, वाह, तुम पहाड़ों की उदासी को कहाँ जानते हो। बहुत अच्छे, यानी सिक्के के दोनों रुख होते हैं, ये साबित करने की कोशिश। वाह वाह, सिक्के का एक रुख नहीं देखा जा सकता, जी जी जी, कि अगर आप सिक्के का एक रुख देखेंगे हाँ और जी, दूसरा नहीं देखेंगे तो बात नहीं बनती। जी जी जी, अब आप उस सिक्के को कितना ही पतला कर दें, हाँ कितना जी, ही घिस दें, मगर उसका दूसरा रुख तो बरकरार रहेगा ही। आप दूसरा रुख खत्म नहीं कर सकते, जी चाहे जी, कितना ही पतला कर दे, करते करते उस सिक्के को आप खत्म कर देंगे, दोनों रुख खत्म हो जाते हैं। तो तुम हो मैदान की तरावट के पुराने शैदा, तुम पहाड़ों की उदासी को कहाँ जानते हो। उनका एक शेर है, हर्फ की सनसनी के हक में हूं, हम्म, हर्फ की सनसनी के हक में हूं, वरना कब शायरी के हक में हूं। वाह वाह वाह, जब तक शायर का शेर कुछ कारनामा ना दिखाए, कुछ तब्दीली ना लाए, शेर शेर नहीं होगा। जी जी जी, और तुझको डर है मैं छोड़ दूंगी तुझे, तुझको डर है मैं छोड़ दूंगी तुझे, क्या मैं इस खुदकशी के हक में हूं। वाह वाह वाह, तो यानी ऐसे प्यारे शेर। एक जगह उन्होंने लिखा है, हाँ, आपने भी पिछले दिनों नासिर काजमी मरहूम के हवाले से प्रोग्राम किया था गालिबन जी जी, YouTube पे, और हमने उनके बड़े उनके याद में मुशायरे भी किए बहुत। जी हाँ, फरा गोंदल ने नासिर के हवाले से क्या लिखा है, जी, मुझे बहुत पसंद आया। मेरे घर की दीवारों पर बाल उदासी खोल रही थी, मेरे घर की दीवारों पर बाल उदासी खोल रही थी, रात अंधेरा मैं और बादल नासिर नासिर कूक रहे थे। वाह वाह वाह, है वही, अच्छा शेर, ये शेर पहले मिलता तो हम उस प्रोग्राम में हाँ, उस शामिल प्रोग्राम में जरूर बयान थे। करते थे, हाँ, मेरे घर की दीवारों पर बाल उदासी खोल रही थी, वाह रात अंधेरा मैं और बादल नासिर नासिर कूक रहे थे। वाह वाह, अच्छा, इसके बाद उनका एक शेर है, बहुत प्यारा शेर है, मर के देखूं ये ख्याल, मर के देखूं ये ख्याल आया मगर याद आया, हम्म, अभी अरबाब कफस चाहते हैं जिंदा रहो। वाह वाह, इसके बाद में उनको पढ़ रहा था, एक जगह बड़ी उससे रोब से लिखा है, इसके बारे में एहतियात करो, इसके बारे में एहतियात करो, घर तुम्हारा है दिल तो मेरा अच्छा है। नई बात निकाली, इसके बारे में एहतियात करो। एहतियात पे हमने कभी एक शेर लिखा था, आप बहुत हसीन है एहतियात कीजिए। हाँ, तो इसके बारे में एहतियात करो, घर तुम्हारा है दिल तो मेरा है। और कूजागर के हवाले से बड़े शेर हमने सुने थे, ये शेर मुझे उनका बहुत पसंद आया। जी जी, ये कूजागर की करामत थी मेरे साहिब ज़ौक़, वाह, ये कूजागर की करामत थी मेरे साहिब ज़ौक़, बिगाड़ बैठे हो अब देर तक बनाना मुझे। बहुत अच्छे, क्या खूबसूरत अंदाज से अच्छा शेर है, बताया गया है। अच्छा शेर, अच्छा, उनका नातिया शेर भी है, जी जी, नात का शेर है उनका, या हमदिया शेर कह ले, नातिया शेर में इतना उसमें नहीं हूं। मुझसे पूछा गया गिनवा कोई नेकी कोई खैर, हम्म, मुझसे पूछा गया गिनवा कोई नेकी कोई खैर, और मेरे पास दुरूदों के सिवा कुछ भी ना था। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नाती, कितना प्यारा शेर है। हाँ हाँ, अच्छा, एक जो औरतों की जो जद्दोजहद, औरतें औरतों की जो मजलूमियत की दास्तान बड़ी शायरी में बयान हुई, लेकिन उस मजलूमियत के साथ साथ जो एक अज़्म और जुल्म के खिलाफ उठने का जो वलवला है, वो अब खवातीन जो शायरा हैं उनमें वो पैदा हो मौजूद गया। है, हाँ मौजूद है, उनका शेर है, मेरा मसलक बहुत खामोश है पर, मेरा मसलक बहुत खामोश है पर मेरे काले दुपट्टे बोलते हैं।
واہ واہ واہ، اب آپ اسے کئی پیرایوں میں اس شعر کو لے جا سکتے بہت اچھا ہے، بہت ہیں، اچھا ہے۔ اسے کئی اور مختلف پیرایوں ہاں، میں لے جا سکتے جتنا ہیں آپ کہ اس کی نئے ڈیپتھ میں یزید ہے جائیں گے پانی پلا کے ماریں گے. ہاں، کیا سے کیا معنی نکلے آ رہے ہیں۔ ہاں، کیا سے کیا ہے، میرا مسلک بہت خاموش ہے پر میرے کالے دوپٹے بولتے ہیں. ایک جگہ انہوں نے محبت کے حوالے سے لکھا، تجھے تو عام ہوتی ہے محبت، تجھے تو عام ہوتی ہے محبت، مجھے الہام ہوتی ہے محبت. واہ واہ، تو اتنے پیارے ان کے شعر تھے، میں نے سوچا آج کے پروگرام میں ہم ان کو شامل کریں. ان کے کچھ اور اشعار ہیں بڑے پیارے. جی جی، تیرے چہرے پہ دکھ کے جو آثار ہیں کس کا آزار ہے، تیرے چہرے پہ دکھ کے جو آثار ہیں کس کا آزار ہے، چل مجھے تو تیرے ہجر نے کھا لیا، تجھ کو کیا ہو گیا. واہ لمبی بہر میں بھی اچھے شعر، چھوٹی بہر میں بھی اچھے شعر. دشمنوں کو پکارتی ہوں میں، واہ خواب میں سانپ مارتی ہوئی میں. واہ، دشمنوں کو پکارتی ہوں میں، خواب میں سانپ مارتی ہوں میں. ایک دو شعر اور ہیں ان کے. مار ڈالوں گی تجھے میرے مقابل مت آ، مار ڈالوں گی تجھے، میرے مقابل مت آ، میں محبت ہوں دکھائی نہیں دیتا مجھ کو. بہت اچھے، اچھا، یہ کتنی پیاری بات ہے، میں محبت ہوں دکھائی نہیں دیتا مجھ کو. واہ واہ واہ، ورنہ قید میں وقت کہاں کٹ سکتا تھا، ورنہ قید میں وقت وہ کہاں کہاں کٹ کٹ سکتا تھا، میں نے اپنے ساتھ اسے بھی فرض کیا. بہت اچھا ہے، اچھا ہے، یعنی تخیل کی انتہا دیکھیں، جی ہاں، بڑے اعلیٰ چیز. اچھا، ان کے آخری شعر پڑھنے سے پہلے میں ایک شعر پڑھوں گا. جی جی، جو کہہ رہے ہو وہ اس سے پہلے کبھی سنا تھا، واہ جو کر رہے ہو وہ اب سے پہلے کبھی ہوا تھا. واہ جو کر رہے ہو وہ اب سے پہلے کبھی ہوا ہے، واہ ابھی تو تہمت ہے عشق دل پر جناب والا. واہ 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 واہ، ابھی تو تہمت ہے عشق دل پر جناب والا، میرے موکل پہ یہ جرم ثابت نہیں ہوا ہے. واہ واہ واہ، بہت اچھے، بہت خوبصورت. اب آخری شعر ان کا سنیں اور سر دھنے. جی جی جی، ماشاء اللہ، تم سے ایک رسم تک نہیں ٹوٹی، ہاں، تم سے ایک رسم تک نہیں ٹوٹی، بات کرتے تھے تم ستاروں کی. بہت اچھے، بہت اچھے. سب ڈاکٹر سے صاحب، یہ نئے شعراء کو یا شاعرات کو پڑھ کر ایک تسلی تو ہو جاتی ہے کہ جو آنے والی ہماری نسلیں ہیں ہاں وہ بہتر سے بہتر شاعری کر رہی ہیں، بے شک. اور ان کا پیغام حال دو کہ فیس بک پہ پہنچتا ہے، بالکل. وہ ایک علیحدہ طریقے سے ہے. اور ہم نے جو پروگرام شروع کیا کاروان ادب کی طرف سے، زمانہ سارا دیکھے گا، ہمارا بھی مقصد یہی ہے کہ ہم ان سب لوگوں کو جو نئے لکھنے والے ہیں، جب وہ جو کافی عرصہ دراز سے لکھ رہے ہیں لیکن ان کا پیغام کہیں نہیں چل رہا، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا پیغام، ان کی شاعری، ان کا ہر ایک شعر لوگوں تک پہنچے، دنیا تک پہنچے. خواتین و حضرات، اپنا خیال رکھیے گا. اگلے ہفتے ایک دوسرے شاعر کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.